रहमान स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हमारा जो लेक्चर है आज का, उसमें हमने स्टडी करना है मोशन विद वेरिएबल एक्सेलरेशन। इससे पहले जो हमारा आर्टिकल था वो था हमारे पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाली मोशन थी। तो आज हमने देखना है कि अगर एक्सेलरेशन जो है वो वेरिएबल है तो फिर हम उसके लिहाज से बेटा वेलोसिटी निकालेंगे, उसके लिहाज से फिर हम क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि वेरिएबल एक्सेलरेशन होता क्या है। स्टूडेंट्स, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन टाइम के लिहाज से चेंज हो रहा हो, फॉर एग्जांपल टाइम के पहले सेकंड के अंदर अगर एक्सेलरेशन की कीमत 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो टाइम के अगले सेकंड के बाद इसकी कीमत और हो जाए, फिर अगले सेकंड में इसकी कीमत कुछ और हो जाए, फिर अगले सेकंड में उसकी और कीमत हो जाए, यानी कि टाइम के लिहाज से एक्सेलरेशन चेंज होता जाए, तो हम बेटा उसको बोलते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन। दोबारा सुन लें ज़रा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसका एक्सेलरेशन टाइम के लिहाज से चेंज हो रहा हो तो हम उस एक्सेलरेशन को बेटा बोलेंगे वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो अगर हम इसको डिफ़ाइन करें तो डिफ़ाइन इस तरह कर सकते हैं कि इफ़ एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन टाइम के लिहाज से चेंज हो तो हम उसको बोलते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो अब हम इसको ज़रा इसकी डेरिवेशन करते हैं। देखिए आपने पढ़ा हुआ है डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी का स्क्वायर इज़ इक्वल टू, आपने पढ़ा हुआ कि ये क्या है, एक्सेलरेशन के बराबर है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जो एक्सेलरेशन है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि जैसे जैसे टाइम चेंज होगा एक्सेलरेशन भी क्या होगा, चेंज होगा। तो अगर बेटा दोनों तरफ हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दें, इस इक्वेशन को मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 का। अगर इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट कर दें दोनों तरफ, तो देखिए आपके पास बेटा आ जाएगा, अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को इंटीग्रेट करें टाइम के लिहाज से, तो देखिए दोनों तरफ हमने इंटीग्रेट कर दिया, तो ए टी डी टी इसकी हमने इंटीग्रेशन ले ली बेटा। तो यहाँ पे ये सेकंड डेरिवेटिव है, तो एक डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से कट जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू बेटा आपके पास आ जाएगा ए इंटू बेटा डी टी, इसकी इंटीग्रेशन वैसे की वैसे, प्लस मैं कह देता हूँ कि मेरे पास आ गया क्या, इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ गया हमारे पास। तो देखिए बेटा ये वाली जो इक्वेशन आपके पास है, इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर ए का। ये हमारे पास जो इक्वेशन है ये हमारे पास आ गई, क्या आ गया आपके पास, देखिए इसको थोड़ा सा अगर रीअरेंज करें तो देखिए डी एक्स ऑफ डी टी किसके बराबर होता है, ये वी के बराबर होता है, इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ए डी टी ये वाला जो पूरा फैक्टर है, ये वाला इंटीग्रेशन वाला फैक्टर, मैं कहता हूँ कि सपोज कर लें ये बी इंटू टी के बराबर है। मैंने बेटा सपोज क्या किया है कि ये वाला जो आपके पास ए इंटू डी टी वाला फैक्टर है, ये वाला ये इंटीग्रेशन वाला फैक्टर, ये वाला ए इंटू डी टी, ये वाला सारे का सारा बी टी के बराबर है। सपोज कर लेते हैं ये किसके बराबर है, बी टी के बराबर है। तो मैं इसकी जगह पे इसकी कीमत पुट कर दूंगा बी टी, प्लस आपके पास बेटा क्या आ गया ए, इसको मैं नाम कर देता हूँ इक्वेशन नंबर बी का। तो ये बेटा आपके पास आ गई वेलोसिटी आ गई, ठीक है। बी टी जो है बेटा ये इसकी जगह पे हमने लिख दिया और कुछ नहीं किया। ए क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ठीक है। और इसकी कीमत जो ए कांस्टेंट आया, इसकी कीमत हम फाइंड कर सकते हैं इनिशियल कंडीशन से। तो जब हमारा कोई एक्सपेरिमेंट का थ्योरम वगैरह होगा, कोई एग्जांपल वगैरह होगी, अगर उसमें उसने इनिशियल कंडीशन दी हुई है, तो फिर उसके मुताबिक हम ए की कीमत क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। तो बेटा देखिए ये वेलोसिटी हमने फाइंड की, अब हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो इक्वेशन बी को ज़रा रीअरेंज करो, वी की जगह पे डी एक्स और डी टी लिखें, ये बाकी वैसे का वैसे। अगर बेटा इक्वेशन बी को थोड़ा सा रीअरेंज करें तो वी की जगह पे, यहाँ पे वी की जगह पे मैं उसकी कीमत लिख दूँगा डी एक्स और डी टी। तो देखिए अगर रीअरेंज करें तो वी की जगह पे बेटा आ जाएगा डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू बी इंटू टी वैसे का वैसे, बी इंटू टी प्लस आपके पास क्या आ जाएगा ए। क्लियर बात पुत्र यहाँ पे भी। अब आगे चलें ज़रा, अब दोबारा बेटा इसको इंटीग्रेट करें, तो बेटा जब हम इसको दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए आपके पास देखिए आ जाएगा, दोनों तरफ इंटीग्रेट करें तो यहाँ पे
आपके पास बात जाएगी, इस साइड पे आपके पास बात जाएगा एक्स इज इक्वल टू, इसकी इंटीग्रेशन वैसे की वैसे बी इंटू टी इंटू डी टी, ठीक है, प्लस आपके पास देखिए बेटा ए इंटू डी टी आ जाएगा आपके पास, ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन कर दी, साथ आ गया प्लस बी, क्या आ गया ये आपके पास इंटीग्रेशन फैक्टर आ गया, कांस्टेंट आ गया आपके पास। इसको थोड़ा सा और रीअरेंज कर लें, एक्स इज इक्वल टू बी इंटू टी डी टी प्लस बेटा आपके पास देखें ए इंटू टी आ जाएगा, ए वैसे के वैसे डी टी की जब इंटीग्रेशन लेंगे तो उसकी कितना आ जाएगा आंसर, टी आ जाएगा, प्लस आपके पास आ गया बी, इसको नाम मैं देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 का। तो ये इक्वेशन आपको देती है बेटा डिस्प्लेसमेंट, ये इक्वेशन जो है ये आपको देती है वेलोसिटी, और ये वाली इक्वेशन आपको क्या देती है, डिस्प्लेसमेंट देती है। तो इस तरह कोई अगर एक्सेलरेशन जो है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है तो हम उसकी मदद से डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब इसके बाद जो दूसरा आर्टिकल बेटा वो हमारे पास है वेलोसिटी डिपेंडेंट एक्सेलरेशन। पहले हमने देखा था कि एक्सेलरेशन अगर टाइम पे डिपेंड कर रहा हो तो उसके लिए से हमने इसको डील किया था। तो इसमें ज़रा देखें, ये हमारे पास है वेलोसिटी डिपेंडेंट एक्सेलरेशन, के ये एक्सेलरेशन कौन सा है, ये वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन वेलोसिटी के लिहाज से चेंज हो रहा हो, कि अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हुई है तो उसके लिहाज से एक्सेलरेशन भी चेंज हो गया, यानी कि वो वेलोसिटी पे डिपेंड करे, तो उस एक्सेलरेशन को बेटा बोलते हैं वेलोसिटी डिपेंडेंट एक्सेलरेशन। क्लियर बात पुत्र, ये वाली भी दोबारा सुन ले ज़रा। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा हो, अगर वेलोसिटी चेंज हो जाए तो एक्सेलरेशन भी चेंज हो जाए, तो हम उस एक्सेलरेशन को बेटा बोलते हैं वेलोसिटी डिपेंडेंट एक्सेलरेशन। तो इस आर्टिकल में बेटा हमने दो चीज़ें फाइंड करेंगे, एक तो हम फाइंड करेंगे डिस्प्लेसमेंट बेटा, और दूसरा हम फाइंड करेंगे टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे ज़रा देखिएगा, आपने बेटा क्वेश्चन पढ़ी हुई है, आपने बेटा क्वेश्चन पढ़ी हुई है कि जो एक्सेलरेशन आपके पास होता है वो होता है डी वी ओवर डी टी, यानी कि वेलोसिटी अगर टाइम के लिहाज से चेंज हो रही हो तो हम उसको बेटा बोलते हैं एक्सेलरेशन। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ, मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया बेटा, dx के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया, dx के साथ डिवाइड भी कर दिया। एक dx को मैंने dv के नीचे लिख दिया, एक dx को मैंने dt के ऊपर लिख दिया, यानी कि थोड़ा सा इसको मैंने रीअरेंज कर दिया। तो आप देखिए ये dx ओवर dt ये किसके बराबर है, ये बेटा v के बराबर है। तो मैं इसकी जगह पर उसकी कीमत लिख दूंगा तो आपके पास आ जाएगा a इज इक्वल टू ये वाला v, इसकी जगह पे v लिख दिया, और dv ओवर dx, इसको ये वैसे के वैसे इसको नाम दे दें क्वेश्चन नंबर 1 का। अब ये वाला जो एक्सेलरेशन है ये असल में डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी के ऊपर, ठीक है, क्योंकि हमारा आर्टिकल भी यही है। तो अगर मैं यहाँ से, अगर बेटा मैं यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकालूँ तो देखिए ये वाला जो dx है ये वाला इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये वाला जो a है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। तो यहाँ से अगर बेटा मैं dx निकालूँ तो dx बेटा आपके पास आ जाएगा v dv ओवर बेटा आपके पास आ जाएगा a, ये वाला जो a इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, इसके साथ ब्रैकेट में लिख देता हूँ v, इसका मतलब ये एक्सेलरेशन वो है जो वेलोसिटी पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। अब आप क्या करें, अब बेटा आप दोनों तरफ इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दें, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो dx की जगह बेटा आ जाएगा x, ये डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आ गया, ये v ओवर a इंटू डी वी, ये बेटा वैसे के वैसे, प्लस आपके पास आता है c, ये c क्या है, ये आपके पास बेटा इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। तो ये इक्वेशन आपको दे रही है डिस्प्लेसमेंट, इसको मैं नाम देता हूँ a का, ठीक है। ये वाला जो c है इसकी कीमत हम फाइंड कर सकते हैं किससे, इनिशियल कंडीशन से। अगर इनिशियल कंडीशन आपको दी हुई है तो उसकी मदद से हम इसको क्या कर लेंगे, फाइंड करेंगे। तो एग्जांपल के अंदर आपको इसकी क्या आएगी, अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। अब बेटा हमने फाइंड करना टाइम, तो टाइम के लिए मैं इक्वेशन वही यूज़ करता हूँ कि आपने पढ़ा हुआ है डी वी ओवर डी टी, डी वी ओवर डी टी ये बेटा बराबर है किसके, एक्सेलरेशन के। और याद रखना यहाँ पे एक्सेलरेशन वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, तो मैं यहाँ पे साथ लिख देता हूँ v ब्रैकेट के अंदर। ये v इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा बेटा, बल्कि ये v इसका फंक्शन है, एक्सेलरेशन v का फंक्शन है कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है।
तो यहाँ से अगर मैं डी टी निकालूँ तो डी टी उधर जाकर के हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ए जो एक्सेलरेशन इधर आकर के हो जाएगा डिवाइड। तो बेटा देखिए आपके पास आ जाएगा डी टी इज इक्वल टू डी वी ओवर आपके पास क्या आ गया ए, डी वी ओवर आपके पास क्या आ गया ए आपके पास आ गया। तो दोनों तरफ बेटा इसको इंटीग्रेट कर दें, दोनों तरफ जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखें ये डी टी है, डेरिवेटिव टाइम का ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पे अकेला बच जाएगा टाइम। तो ये आपके पास आ गया टी इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास बच गया बेटा टाइम इज इक्वल टू, ये आपके पास वैसे का वैसे डी वी ओवर ए, डी वी ओवर ए, ये वैसे का वैसे बेटा आपके पास आ गया अभी, ठीक है। प्लस आपके पास क्या आ जाता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, जिसको मैं नाम देता हूँ डी का। ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। तो इस इक्वेशन की मदद से आप क्या फाइंड कर सकते हैं, टाइम फाइंड कर सकते हैं। तो बेटा आज का हमारा आर्टिकल खत्म हो गया। तो ये वाला जो डी है इसकी भी कीमत हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग इनिशियल कंडीशन, ठीक है। तो ये हमारा आर्टिकल हो गया कंप्लीट। बेटा इसके बाद ये वाला एग्जांपल है, पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद एन एक्सेलरेशन के वी क्यूब। यहाँ पे देखिए एक्सेलरेशन उसने दिया हुआ के वी क्यूब, यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, वी क्यूब आ रहा है ना, इसका मतलब इस पे डिपेंड कर रहा है। इफ़ इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज u, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u है। फाइंड द वेलोसिटी एंड द टाइम स्पेंड व्हेन द पार्टिकल हैज़ ट्रेवल अ डिस्टेंस x। तो वो कहता है कि आपने दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक बेटा वेलोसिटी, दूसरा आपने टाइम, मतलब कि आपने फाइंड करना है जब बॉडी ने x डिस्प्लेसमेंट को कवर कर लिया। तो ये बेटा आपने खुद करनी एग्जांपल, और ये आपने करके मुझे सेंड करनी है। अगर किसी पॉइंट की समझ ना आएगी तो वो मुझे आप बता सकते हैं, ठीक है।